नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे आज उस ऐतिहासिक पल की जिसने भारत को गौरवान्वित कर दिया। बात करेंगे सबसे पहले क्रिकेट की। क्रिकेट आज ऐतिहासिक पल लेकर आया। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने आज इतिहास रच दिया। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत को 328 रनों का लक्ष्य मिला था और ऑस्ट्रेलिया को उसने 3 विकेट से हरा दिया है। भारत ने इस मैच को जीतकर 2-1 से सीरीज जीत ली है। लगातार तीसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये जीती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ये हैट्रिक अब बन गई है। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से बीसीसीआई इतना गदगद है कि उसने 5 करोड़ रुपए के बोनस का ऐलान कर दिया। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद सुनील गावस्कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम का भविष्य अब उज्जवल हाथों में है। गावस्कर ने कहा कि उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। इसके अलावा इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया और बधाई दी भारतीय क्रिकेट टीम को। उन्होंने इसमें लिखा, हम सभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता पर बहुत खुश हैं। उनकी ऊर्जा और जुनून पूरे खेल के दौरान दिखाई दे रहा था। उनका दृढ़ इरादा, उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प भी नजर आया। उन्होंने टीम को बधाई दी और लिखा, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर साल 2001 की बात करें तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिछले 16 मैच लगातार जीते थे। टीम इंडिया को फॉलो ऑन भी दे दिया था, लेकिन भारत के खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी। वीवीएस लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 108 रन की पारी खेली। भारत ने वो मुकाबला 171 रन से जीता था और आज एक बार फिर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसिद्ध खेल विशेषज्ञ दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी पर। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो आज के मैच को लेकर एक ऐतिहासिक पल है और इसलिए ऐतिहासिक इसको कहा जा सकता है क्योंकि कई सालों के बाद ये भी हुआ है कि जो हम रैंकिंग है उसमें 2 नंबर पर पहुंचे हैं और जीत 2-1 से हमारी हो चुकी है इस पूरी सीरीज में। तो सबसे पहले इस ऐतिहासिक पल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी कोशिशें कामयाब रही और जो टीम जो फॉर्म की गई थी उस टीम को आप किस तरह से देखते हैं? दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था। दर्ज की है और मैं समझता हूं कि इसकी याद हमेशा रहेगी। विश्व क्रिकेट में भी इस जीत का नाम दर्ज होगा क्योंकि बहुत ही अच्छी जीत थी। ऐसी परिस्थितियों में जीत हासिल करना, जबकि आपके शीर्ष 6 खिलाड़ी टीम से बाहर हो, मैं समझता हूं युवा ब्रिगेड का बहुत बड़ा कमाल है। जी प्रभा जी। जी दिनेश जी, एक और चीज इस बार के जो मैच में है ना, कुछ चीजें ऐसी रही जो खेल की भावना को थोड़ा सा आहत करने वाली रही। मसलन जो जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी, क्या है कि खेल को खेल की भावना से जब तक खेला जाता है तब तक वो खेल रहता है, वरना फिर उसमें उसकी भावना जब बिगड़ने लगती है तो लोगों का भी बड़ा एक तरह से मन खराब होता है। इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना इस मैच में अलग से देखा गया। आपको क्या लगता है कि इसको किस तरीके से रोका जा सकता है और खेल भावना को बनाए रखने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि भारत की जो टीम है उसकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कितना धैर्य रखा इन सब चीज के बावजूद और फिर भी जीत को हासिल किया?
देखिए, मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया की ये नीति रही है और पहले भी इनका जो स्लेजिंग का अस्त्र है बहुत पहले से कारगर होता आया है। और न सिर्फ ये दर्शकों की ओर से करते हैं, खिलाड़ियों को तो खैर मैदान में सभी जानते हैं, इनका बोर्ड भी है। कोई भी दौरा शुरू होने से पहले ही मैं कहता हूं कि ये लोग एक रणनीति के तहत इस तरह के इस्तेमाल करते हैं, दर्शक भी उसमें शामिल हैं। और अभी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स और इवन मैं समझता हूं कि अंपायरों का भी हाथ रहा था भारत को जीत से नीचे खींचने में। आप देखेंगे कि अंपायरों के जो डिसीजन थे, कई डिसीजन ऐसे थे जिनके ऊपर अंपायर्स कॉल कही गई थी, तो वे डिसीजन अगर ओरिजिनली नॉट आउट में होते तो शायद वे बदल जाते, यानी भारत के फेवर में जा सकते थे। लेकिन जानबूझकर वे ऐसे संदिग्ध डिसीजन जो हैं अंपायर्स कॉल के ऊपर रखते हैं, जिसका फायदा कि मेजबान टीम को मिल सके। कोरोना के चलते इस बार मेजबान टीम के ही अंपायर इस श्रृंखला में थे, उसका भी खामियाजा भारत को कुछ हद तक भुगतना पड़ा है। और खासतौर से आपने जो पूछा कि दर्शकों को कैसे रोका जा सकता है, मैं समझता हूं दर्शक दीर्घाओं के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगे, सीसीटीवी हो, जिससे कि उनकी पहचान की जा सके। और पहचान के बाद जी। जी दिनेश जी, इसमें एक चीज और है। देखिए, क्या माइंड गेम जो होता है, उस माइंड गेम को हम अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन वो माइंड गेम इसमें लगना चाहिए कि बॉल किस तरह से फेंकी जाए, बैट का किस तरह से इस्तेमाल हो, बॉल को कैसे स्विंग किया जाए, बैट को किस तरह से घुमाया जाए ताकि बॉल आगे निकल कर जाए, बजाय इसके कि वहां पर माहौल को बिगाड़ने में दिमाग इस्तेमाल हो। एक तरह से कूटनीति की तरह से कूटनीति इसमें क्रिकेट में दाखिल हो रही है। आपको नहीं लगता कि इसको एक बड़े स्तर पर इसको लेकर एक फैसला होना चाहिए, उस पर सोचा जाना चाहिए? क्योंकि माइंड गेम माना जाता है इसको, लेकिन इस माइंड को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वहां माहौल बिगाड़ने में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो फिर आगे आने वाले वक्त में तो खेलों को लेकर लोगों की भावनाएं बड़ी आहत होंगी। देखिए, ये जरूरी था, पहले से भी जरूरी था, लेकिन अब चूंकि आईपीएल आया है इसलिए इसमें कुछ हद तक इसकी धार कुंद हो गई है। लेकिन दर्शकों को अभी भी रोका नहीं जा सका है, और उसके लिए मैंने आपको बताया जैसे कि सीसीटीवी ज्यादा क्लोज लगे हुए हों, ज्यादा सर्किट में हो, तो दर्शकों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए, न सिर्फ बोर्ड या स्टेडियम की तरफ से, बल्कि पुलिस की तरफ से भी उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध है। क्योंकि आप किसी पे रंगभेद जैसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, तो तभी इसका एक उचित ढंग से निदान हो सकेगा। अन्यथा ये चीजें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है इस्तेमाल करते आए हैं और करते रहेंगे। जी। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल। ब्रिस्बेन के बाद अब भारत का जो भारतीय क्रिकेट टीम का भविष्य आप क्या देखते हैं? किस मुकाम तक आप उसको देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ और थोड़ा सा बदलाव किया जाए, या फिर थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटेजी को बदला जाए, या फिर रणनीतिक कुछ बदलाव इसमें किए जाएं, तो हम जो 2 नंबर पर हैं वो जल्द से जल्द 1 नंबर पर पहुंच जाएं? देखिए, युवा खिलाड़ियों का प्रदर्शन ये जरूर चाहता है कि अब इन्हें टीम में ज्यादा स्थान मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि यदि सीनियर खिलाड़ी ठीक होके वापस आते हैं जी। तो उनको उनके ऊपर विश्वास पहले किया जाएगा। क्योंकि देखिए, युवा खिलाड़ी हैं, एक बार अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, लेकिन अभी वे जैसे सोना तब के कुंदन हो जाता है, वैसे स्थिति नहीं आई है। अभी हमने देखा, जीत भले ही हासिल हो गई हो, लेकिन कुछ नाजुक मौकों पर इन युवा खिलाड़ियों ने ऐसी चूकें की थी जो भारत पर उल्टी भी पड़ सकती थी। पंत ने जैसी पारी खेली, ठीक है, बहुत सराहनीय है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अवसरों पर गलती की थी कि वह मैच भारत से इवन निकल सकता था, हार सकता था भारत, बचाने की बात तो दूर है। लेकिन फिर भी एक क्रेडिट की बात है कि युवा खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और भारत को जीत दिलाई है। लेकिन निकट भविष्य में ये खिलाड़ी भारतीय टीम का जल्दी ही हिस्सा बनेंगे, जैसे ही इनके लिए जगह होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है कि एक विकल्प मौजूद हो गया है चयनकर्ताओं के सामने, कि यदि सीनियर खिलाड़ी किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, तो ये युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं अपने अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम इस टीम को इसी तरह से बांधे रखें और अपनी भावना को बनाए रखें, तो हमें कहीं भी कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया जन टीवी को हमारे इस विषय पर जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दिनेश शर्मा जी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि भारत का भविष्य उज्जवल है, कुछ गलतियां रही, उनको दूर करने की जरूरत है। ये हम अपना गुड लक माने कि उन गलतियों के बावजूद हम इतना आगे बढ़े, क्योंकि हमने आगे जाकर हालात को संभाल लिया। चलिए, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे कृषि कानून की और उस पर चल रही सियासत की, क्योंकि खेतों में अब सियासी फसल काटी जा रही है। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को कुछ चुनिंदा लोग चला रहे हैं, केंद्र सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। और इस मौके पर कांग्रेस ने खेती का खून 3 काले कानून नाम से एक बुकलेट भी जारी की। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब के किसान देश को बचाने में लगे हुए हैं, सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे और इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को खून शब्द से बहुत प्यार है। खून की दलाली जैसे शब्दों का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये खेती का खून